अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, कानून की एक और मालूमाती वीडियो के साथ मैं फ़खर अब्बास अकबर आपकी खिदमत में हाज़िर हूँ। व्यूअर्स, आज का हमारा मौजू है कलाला की विरासत, यानी बेवारस की विरासत। कलाला उसको कहते हैं जिसका कोई डायरेक्ट वारिस ना हो, यानी उसकी औलाद ना हो, उसके वालिदैन ना हो, उसके शोहर ना हो, उसकी बीवी ना हो। यानी ज़ाहिर है, अगर लड़की कलाला होगी तो उसके शोहर नहीं होगा, अगर लड़का कलाला होगा तो उसकी बीवी नहीं होगी, तो उसको कलाला कहते हैं। अब कलाला की विरासत किस तरह तकसीम होगी? अगर एक कोई बंदा कलाला है, उसकी औलाद, वालिदैन और शोहर बीवी ना है, तो उसकी डेथ के बाद उसकी विरासत की तकसीम का क्या तरीकाकार होगा? यस, अगर उसका कोई सगा बहन भाई नहीं है, सिर्फ एक सौतीला भाई है, तो उसकी विरासत का 1/6 हिस्सा, छठा हिस्सा उसके भाई को चला जाएगा और बाकी करीबी रिश्तेदार, नाना नानी, दादा दादी, फूफो, खाला और कोई जो ज़रूरतमंद है उनमें तकसीम हो जाएगा। लेकिन तकसीम ऐसे होगा कि उस तकसीम में किसी के लिए नुकसान ना हो। और अगर कलाला जिसकी डेथ होती है उसकी सिर्फ एक बहन है और वो भी सुतीली है, तब वो अपने कलाला भाई का 1/6 हिस्सा लेगी। और अगर कलाला के बहन भाई सुतीले ज़्यादा हों, यानी हैं, बहन भी है भाई भी है, तो तीसरा हिस्सा उसकी जायदाद का, फर्ज किया अगर उसकी जायदाद, उसकी मीरास 30 कनाल है, तो वो 10 कनाल में से उनकी डिवीजन होगी और बाकी उसी तरह करीबी रिश्तेदारों में मुंतकिल हो जाएगी। अब अगर एक बंदा है जिसकी औलाद नहीं है, जिसके वालिदैन नहीं है, जिसकी बीवी नहीं है, जिसके बेटे नहीं है, जिसकी बेटियां नहीं है, तो उसकी एक ही सगी बहन है, तो उसकी औलाद का आधा हिस्सा उसकी बहन को मुंतकिल हो जाएगा और बाकी हिस्सा उसके तमाम जो करीबी रिश्तेदार हैं। जिस तरह मैंने आगे बताया कि अगर नाना नानी है, दादा दादी हैं, फूफो है, किसी की खाला है, तो उनमें से उन लोगों को, ज़रूरतमंदों को मुंतकिल होगा और ऐसे उसकी डिवीज़न मुंतकिल होगा कि उसमें से किसी को कोई नुकसान ना हो। तो अगर 2 बहनें हैं तो फिर क्या होगा? ये अगर एक बहन होगा तो आधा मुंतकिल होगा। तो अगर 2 बहनें हों सौतीली तो फिर क्या होगा? सगी अगर 2 बहनें हों, सौतीली हो अगर बहन होगी तो उसको 1/6 मुंतकिल होगा। और अगर सगी बहन हो, 2 बहनें हों, तो फिर क्या होगा? तो फिर 2/3, 2/3 हिस्सा जो है, यानी 3 में से 2 हिस्से जो हैं वो बहनों में मुंतकिल हो जाएंगे, डिवाइड हो जाएंगे और बाकी जो होगा वो करीबी रिश्तेदारों में के आगे मुंतकिल हो जाएगा। अब अगर किसी के वालिदैन, औलाद, बीवी, बेटी नहीं है और उसका एक भाई सगा है और वो जिंदा है, तो फिर क्या होगा? यानी किसी बंदे की जो कलाला है, लावारिस है, जिसकी और ना औलाद है, ना बीवी है, या ना शोहर है, ना वालिदैन है, तो उसकी विरासत में सिर्फ अगर उसका एक भाई जिंदा है तो फिर क्या होगा? तो फिर उसकी विरासत तमाम की तमाम उसके एक भाई पर मुंतकिल हो जाएगी। और अगर विरासत में बहनें भी हैं, भाई भी हैं, जिंदा हैं कलाला के, बहन सगे भाई बहन हैं, तो उनकी विरासत उसी रेशो के हिसाब से बहन भाइयों में सारी तकसीम हो जाएगी।